हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए एक संस्मरण का आनंद लेते हैं। इस बात का नाम है बाल सखी बिंदा। तो बच्चों, प्रस्तुत संस्मरण लेखिका की बाल सखी बिंदा के मार्मिक जीवन पर आधारित है। बिंदा अपनी परिस्थितियों से समझौता कर विमाता के अत्याचार सहन करती हुई अपना जीवन व्यतीत कर रही है। यह बिंदा के जीवन की ही ऐसी विविधता थी जिसने उसके बचपन के सुखद दिन छीनकर उसे नई अम्मा की सेविका बना दिया था। अतएव हम इस पाठ में बिंदा की करुण कहानी पढ़कर सामाजिक विषमताओं को दूर करने का संकल्प करें। तो आइए शुरू करते हैं। ये भयभीत सी आंखों वाली इस दुर्लभ और अपने आप ही सिमटी हुई सी बालिका पर दृष्टि यानी कि नजर डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक से नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो बाद में कठिनाई होगी। नहीं है तो गद आषाढ़ में 14 की हो चुकी। यह सुनकर मैंने कुछ विस्मित यानी कि आश्चर्य के भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा। भावी यानी कि होने वाली विद्यार्थिनी को देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सज्जल उत्साह से अपरिचित। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी कि उनके वाक्य को अधसुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या विध्वेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है, बिंदा मेरी उस समय की बाल सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु के अमिट अंतर को नहीं समझा था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त यानी कि बिल्कुल आश्वस्त हो जाना, यानी कि बिल्कुल निर्भय मुक्त हो जाना, आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई, न मैंने एक बार मरकर कभी न लौटने सकने का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली मां की कल्पना मेरी बुद्धि में कहां ठहरती। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। अज्ञानतावस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुतिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंखें मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निहसाए बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि इनको कहीं एक दांत भी ना चुभ पाता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गोरैया का जो भी घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भर जाते दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैं अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते समय भी रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता यानी कि बेचैनी, व्याकुलता भी मुझसे छिपी ना थी। एक बच्चे को कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार पर फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती होगी। अतः मैंने निश्चय रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो ही रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। और बिंदा के भी तो माँ ही थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमचमाती हुई आंखों से मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से सवारी पाटियों के बीच में लाल शाही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उन्नीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे रहे थे। अलंकार यानी कि आभूषण। यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी।
उठती है या आऊं? बैल के से दीदे क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तब मैली धोती लिपटे हुए बिंदा की आंगन से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वह सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कोतूल की उपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब न जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वहीं बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, इसे बहुत प्रयत्न करके भी ना समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी और ना ही आंखें निकाल देने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, पर उनके संक्षिप्त है सेना बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आवट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थर्रा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, प्रत्युत्तर उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा, तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्या सबकी एक ही अम्मा तारों में ही होती है और एक ही घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर के बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज के घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वह नई रहेगी और ना डांटेगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था, यानी कि पद से हटा देना उसके लिए कठिन था। पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैंने अकुंठित भाव से अपना आश्चर्य प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनकर बना देगी, या बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों में मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बांधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन पर पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का ही काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने का भी दंड बिंदा को मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखराकर उसके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुआई आने लगी। पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पे चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी अवश्य, पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पे खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हत बुद्ध सी हो गई, यानी कि मैं उसकी वो दशा देखती रह गई।
पंडिताइन चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरे हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई, पर ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकती थी, ना छिपाने का स्थान खोज सकी। इतने में दीवार लांघने आने पर पंडिताइन चाची के उग्र स्वर ने भय से हमारी दशाएं रुद्र कर दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा छुपे जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरे हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंख मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेह भाव के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में ना क्षमा का स्थान था, ना अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे प्राय कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकिया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वह मुंह में कपड़ा ठूस कर हंसी रोकने लगी। तब मैंने मन का कोई समाधान ना हो सका, तब मैं एक दोपहर को सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। आंखें गड्ढे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर ना जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछोने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछैने के चारों ओर चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, यह मैं नहीं जानती थी। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती हैं। फिर तो बिंदा को देखना संभव ना हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकिया ने उससे ना जाने क्या कहा कि वह रामायण बंद कर बार बार आंखें पहुंचते हुए बिंदा के घर चल दी। जाते जाते वह मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकिया मेरे लिए चित्रकालदर्शी से कम ना थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उससे अनुनय विनय करना मेरे लिए आत्मसम्मान के विरुद्ध था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है उसे मैं जानती थी। तब क्या उस घर में विवाह हो रहा है और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अचिंत्य अपमान से आत मेरा मन सब गुणियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में ना बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था। तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बतला सकता है। तो बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित ये पाठ मन को झंझोड़ देने वाला है। एक छोटी सी बच्ची के साथ किस तरह के अत्याचार किए जाते हैं, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। आइए एक बार लेखिका का परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में 26 मार्च 1907 को हुआ था। आप हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं। वह हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। नारी शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इन्होंने कुछ समय तक मासिक पत्रिका चांद का संपादन किया। यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई। अपने सृजन के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण और भारत भारती पुरस्कारों से सम्मानित हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और दीपशिखा। आजीवन साहित्य साधना में संलग्न यह करिमामय व्यक्तित्व 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में पंचतत्व में विलीन हो गया। तो ये थी महादेवी वर्मा, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पाठ लिखा है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसे हमने अभी पढ़ा, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का, बिंदा का वर्णन किया गया है कि छोटी सी उम्र में उनके साथ कितना अत्याचार किया जाता है। तो बच्चों, ये शायद कहानियाँ कई घरों में
वर्णित हैं, बीती हैं कई बच्चों पर ये कहानियाँ। अगर हमें ऐसे बच्चे दिखाई दें तो हमें उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस दिशा में ज़रूर कदम उठाएंगे। अब इस पाठ को दोबारा पढ़ें और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।